Assalamualaikum, my dear students of class 1. Your teacher is back with the very first virtual lesson of April. So hello everyone and welcome back to the online sessions. So my dear students, the month of April is called for the month of the earth, right? हम अप्रैल में अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं and today our topic of the lesson is the earth, sun, moon and the stars. As we all know, we live on the planet Earth. It is consist of two things, land and water. जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो ग्रीन पार्ट है ये हमारा लैंड है और ये जो ब्लू पार्ट है ये हमारा वाटर पार्ट है अर्थ का. अर्थ के सराउंडिंग में एयर होती है और सनलाइट होती है. एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे जो होता है सारा एयर होती है एंड सन जो होता है वो हमारे अर्थ पे शाइन कर रहा होता है एंड it also consists of so many stars. Now let me tell you about the changes of the day and night, how the day changes into night and then again the night changes into day. First of all, we have the sun, which is very big than the earth. It has so many light rays that affects on the earth. वो part of the earth जो हमारा सन रेस से बिल्कुल सामने होता है और उस पर सन की रेस पड़ी होती हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज हैविंग द डे. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं डे टाइम हो रहा है बिकॉज वी आर फेसिंग टूवर्ड्स द सन. और जो हमारे अर्थ का दूसरा पार्ट होगा विच इज़ नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द सन इज हैविंग द नाइट टाइम ऑफ द डे, राइट. वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी. और हमें ये बात पता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो स्पिन करती है अपने ऑर्बिट पे, राइट. नेक्स्ट थिंग इज द ऑर्बिट ऑफ द सन. एज यू ऑल कैन सी कि हमारा जो सन है, हमारी जो अर्थ है वो सन के ऑर्बिट में स्पिन अराउंड करती है जस्ट लाइक दिस. हमारी अर्थ दो तरह से स्पिन अराउंड करती है, अपने पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हुए इस तरह भी और सन के ऑर्बिट में भी. दैट मीन्स इट इज़ मूविंग लाइक दिस एज वेल, इट इज़ स्पिनिंग एंड स्पिनिंग ऑन दिस ऑर्बिट एज वेल. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कितने सीजन्स होते हैं, 4, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. एंड दिस वन इज हैविंग द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ हाउ ऑल द विंटर और द वेदर चेंजेस, राइट. ये वाले पार्ट जो है यहाँ पे अब विंटर है, उसके बाद स्प्रिंग आ रहा है, देन ये वाला पार्ट अब हमारे सन को शो हो रहा है, दैट्स वाई समर, देन ऑटम एंड देन अगेन winter, right. This is how our earth moves around the sun and changes the weather around the globe. Then comes the situation of the stars, right. We have so many stars sparkling in our solar system. Stars क्या होते हैं, हमारे पास बहुत बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं अराउंड द सोलर सिस्टम जो हमारे सोलर सिस्टम को कवर अप किए हुए हैं, राइट. उसके अंदर क्या है, ये स्टार्स हमें हमारे अर्थ से बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं बिकॉज वो हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं. एज यू ऑल कैन सी द नाइट टाइम ऑफ द डे जो होता है उसके अंदर हमारे स्टार्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं. एज यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द स्टार्स आर स्पार्कलिंग, राइट. ये होता है हमारा night time of the day in which we can see the stars sparkling. But during the daytime हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके कंपैरिजन में हमारे स्टार्स बहुत बड़े बड़े हैं, राइट. क्यों, क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत फार अवे हैं, दैट्स वाई वो हमें स्मॉलर दिखते हैं, बट वो एक्चुअल में अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े हैं. एज यू ऑल कैन सी ये हमारी अर्थ है जो यहाँ पे है, उसके बाद ये हमारे स्टार्स हैं एज कंपैरिजन टू द अर्थ. दिस इज आवर अर्थ, द फर्स्ट स्टार, द सेकेंड स्टार एंड देन द थर्ड स्टार. यू कैन सी द अर्थ हियर एज अ स्मॉल टाइनी बॉल. तो आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्स एंड द अर्थ, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द मून. जैसे कि हम सबको पता है कि हमें मून भी नज़र आता है नाइट में, राइट. मून जो होता है हर प्लैनेट का अपना होता है एंड वी हैव आवर ओन मून, राइट. और हमारा जो मून है वो किसके ऑर्बिट करता है, हमारी अर्थ के. नाउ यू कैन सी जो मून होता है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट बोरोज लाइट फ्रॉम द सन. हम वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लाइट सन की पड़ती है ये उसकी वजह से शाइन होता है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. So here is the picture of how sun is lighting the moon, right.
अब मून के होते हैं दो पार्ट्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही डार्क है, राइट। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी कि हाउ वी हैव टू मून्स। फर्स्ट वन इज क्रिसेंट द सेकेंड वन इज द फुल मून। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसेंट मून है बिकॉज यहाँ पे जो सन की लाइट है वो हाफ मून पे पड़ रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रिसेंट। सिर्फ इतने एरिया में मून सन की लाइट आ रही है, दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून इज शाइनिंग, और इस वजह से हमें चांद जो होता है वो छोटा नजर आता है। देन कम्स द डे ऑफ फुल मून। फुल मून क्या होता है? दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मंथ जिसके अंदर हमारे सन की जो लाइट है वो कंप्लीटली मून को शाइन कर रही होती है। दैट मीन्स उसके ईच एंड एवरी पार्ट में जो है सन की लाइट जो है लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं और उसको ब्राइट बना रही होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू do the working of the chapter, my dear students, as we have discussed the earth, the sun, the moon and the earth and the stars as well. So let's start with the working of the chapter, and we are going to start with the exercise of unit number of the page number 99, and the exercise is 1, in which we have to discuss how long does the earth take to spin round once. अब मैं आपको बताऊंगी कि एक अर्थ जो होता है वो स्पिन कितनी देर में करता है ऑन इट्स पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया, अर्थ दो तरह से स्पिन राउंड करता है। फर्स्ट वन इज keeping on its own pace and moving around and then moving around the orbit. So अपनी जगह पे रहते हुए स्पिन कैसे करता है अर्थ, कितने टाइम में करता है? एक दिन में करता है। That's how our day and night changes, right? एक दिन में क्या होता है, हमारा दिन से रात होती है एंड रात से अगेन दिन हो जाता है, यही होता है। It takes a day to move around. Then how long does the earth takes to travel around the sun? अब ये सेकेंड स्पिनिंग की बात आ रही है। पहले वो अपनी जगह पे स्पिन करता है, देन मूव अराउंड दी ऑर्बिट जो करता है, जो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमता है। इट टेक्स 1 year टू मूव अराउंड दी सन, राइट। यू कैन guess the difference between spinning around in its own place and completing the whole orbit. पूरा ऑर्बिट सन के अराउंड लेने में उसको 1 साल लगता है और अपनी प्लेस पे स्पिन करने में 1 दिन लगता है। The third one is stars look small because. Why do stars look small? As we have discussed, because they are very far away from the earth. That's why जो भी चीज़ आपकी आंखों से बहुत दूर होती है, आपके विजुअल से बहुत दूर होती है, वो क्या होती है, हमें स्मॉल दिखती है, और जो हमारे विजुअल्स के करीब होती है वो हमें बिग दिखती है, राइट। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट्स व्हाई दे लुक स्मॉल. The fourth one is, which of these statements about the sun is not true? वो कौन सा statement है sun के बारे में जो कि true नहीं है? First one is, the sun is a star. Yes, the sun is a star. Then the sun is smaller than the earth. क्या sun हमारा smaller than the earth है? The sun is hot. Actually, it is very hot. The sun is bigger than the earth. अब हमें बताना है वो कौन सा statement है जो true नहीं है. Then this statement is not true. Sun जो है वो हमारे अर्थ से बड़ा है, it's not smaller than the earth. Then comes, where does the light of the moon come from? हमने अभी डिस्कस किया कि लाइट की अपनी कोई मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, right? It borrows light from the sun. The next exercise is on the same page, page number 99, and the exercise is 2, and here we have to answer it. Can the moon be seen in the sky during the day? अब हमें ये बताना है क्या मून जो है ड्यूरिंग द डे भी नज़र आता है? येस, समटाइम्स जब सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसकी जो रेज होती हैं वो मून पे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो पर्टिकुलर टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे कभी कभी हमें मून नज़र आ जाता है. सो द आंसर विल बी समटाइम्स. Then the exercise 3 is also on page number 99, and you have to do these and choose the correct answer in your book. Okay. The question is, what can be seen in the sky at night? अब रात में हमें स्काई में क्या क्या नजर आता है? We can see the moon, the stars, right?
वी कैन सी बोथ ऑफ देम, क्योंकि रात हो रही होती है और हमें शाइनी चीज़ें नज़र आती हैं. ये 3 एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इट in your book. The exercise which you have to do in your copy is the true and false, in which you have to write T or F in front of the statement, right? So the first one is the sun goes round the earth. जो sun होता है क्या वो earth के round घूम रहा होता है? No, we have discussed that earth goes round the sun. earth जो होती है वो sun के चारों तरफ जाती है, sun अपनी place पे ही रहता है. So the statement is false. Then the earth goes round the sun. Is this statement true? क्या earth जो है वो sun के round जाती है? Yes, this statement is true. Then the moon goes round the earth. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जिस तरह अर्थ जो है वो स्पिन अराउंड कर रही होती है सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे, इन द सेम मैनर मून हैज इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ and it goes round the earth. वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है. So the statement is true. Now we have to answer the moon and the earth go round the sun. क्या मून और अर्थ दोनों सन के राउंड जाते हैं? अब आप मुझे बताएं कि अर्थ के राउंड पे कौन होता है? मून होता है, और अर्थ सन के राउंड जाता है, तो ऑब्वियसली अर्थ अपने साथ साथ मून को भी लेके जाता होगा, राइट? So the statement is true that moon and earth both goes around the sun. That's all for this particular lesson, my dear students. The rest of the exercise we will be doing in the next lesson. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.